वर्ल्ड वॉर वन या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर इसलिए क्योंकि उससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी, और वर्ल्ड वॉर टू के होने के बाद इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहने लगे। इसे ग्रेट वॉर भी कहा गया और द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ सालों बाद हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिली। ये लड़ाई जो कि यूरोप से शुरू हुई, वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक रही। इस लड़ाई की शुरुआत सिर्फ एक इंसान के मरने से शुरू हुई। तो सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, वहाँ के राजा थे जोसेफ। बॉस्निया, जो कि इस अम्पायर के कब्जे में था, वो आज़ाद होना चाहता था, पर वो था तो इसी अम्पायर का एक हिस्सा। इसलिए वहाँ के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड ने बॉस्निया के एक शहर साराजेवो में विजिट किया। अब बॉस्निया के लोग तो थे ही गुस्से में। उनका ये था कि अगर प्रिंस हमारे यहाँ आए तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रिंस को ये पता भी चल गया था कि उनको वहाँ मारने का प्लान किया जा रहा है, पर उनका था कि ये उनकी ही जगह है और राज परिवार को तो हर जगह खतरा होता है। तो वो गए। 28 जून 1914 वो डेट थी जब गैवरिलो प्रेसेफ, जो कि एक सर्बियन लड़का था, और ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से उनका वहाँ कत्ल कर दिया गया। अब सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर की बिल्कुल नहीं बनती थी, और जिसने प्रिंस पर गोली चलाई वो भी सर्बियन। तो ये माना गया कि सर्बिया बोस्निया की मदद कर रहा है। ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर ने सर्बिया को उनकी कुछ शर्तें मानने को कहा, जिसमें से कुछ तो मान ली गई, पर कुछ ऐसी भी थीं जैसे उन्हें अपनी आर्मी वहां से हटानी पड़ेगी और अब ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का वहां पर राज होगा। ये सर्बिया कैसे मान सकता था? तो दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। यूरोप में 90 से 20 सेंचुरी के बीच में बहुत सी अलायंस बनाई गई, पर अभी के लिए दो ही समझना जरूरी है। पहली ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और दूसरी ट्रिपल एंटेट, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। इटली ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, पर उसने उनको वॉर में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसका कहना था कि अलायंस के हिसाब से अगर उनके देश पर हमला होता है तब वो लड़ाई में उतरेंगे। अब यहाँ सर्बिया ने रसिया से हेल्प मांगी, क्योंकि स्लेविक एथनिसिटी के लोग रशिया में भी हैं और सर्बिया में भी, और रसिया के कुछ अपने फायदे भी थे। अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से हेल्प मांगी। उनके बीच 1882 में एक ट्रीटी साइन की हुई थी। अब ये सब मामला जून जुलाई में शुरू हुआ था, और अगस्त में फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर और जर्मनी ने रसिया पर हमला कर दिया। कुछ टाइम बाद फ्रांस ने रसिया को ज्वाइन किया उसके सपोर्ट में। अब ये लड़ाई बड़ा रूप ले चुकी थी। यूरोप दो मेजर अलायंस में बट गया। पहला अलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, यूएस, और दूसरा सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, ऑटोमन अम्पायर और बुल्गारिया थे। अब रसिया और फ्रांस दोनों जो साथ में आ चुके थे, इस वजह से जर्मनी को दोनों साइड से वॉर फेस करना पड़ता था, जिसमें रसिया ईस्ट में है तो फ्रांस वेस्ट में। इस वजह से जर्मनी को फोर्स बार बार यहाँ से वहाँ शिफ्ट करनी पड़ती थी 6 हफ्तों के अंदर। अब जर्मनी ने फ्रांस को जल्दी हराने का सोचा। उसने बेल्जियम से रास्ता मांगा फ्रांस में घुसने के लिए, पर बेल्जियम ने मना कर दिया और उसने अपनी सेना सामने लगा दी। अब बेल्जियम ने ब्रिटेन को ट्रीटी ऑफ लंदन का हवाला देते हुए हेल्प मांगी, जो कि 1839 में साइन हुई थी। तो अब ब्रिटेन भी शामिल हो चुका था इस गेम में। कुछ टाइम बाद जापान भी ब्रिटेन के साथ हो चुका था, जो कि चाइना और पैसिफिक एरियाज में जर्मन के खिलाफ लड़ रहा था। फिर एंट्री होती है ऑटोमन अम्पायर की। बाल्कन्स वॉर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने हेल्प की थी ऑटोमन अम्पायर की। अब वॉर फ्रंट मिडिल ईस्ट के भी क्षेत्रों में खुल चुका था, और अफ्रीका में भी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कुछ देशों ने अफ्रीका की कुछ जगहों को कॉलोनाइज किया हुआ था। 1915 में इटली अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर चुका था, और इटली ने इसी टाइम पर आल्प्स के क्षेत्रों में भी फ्रंट ओपन कर दिया था, और इसी टाइम पर बुल्गारिया ने सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन किया था, और आगे 1917 में ग्रीस ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया। अब इसके बाद वॉर
बाल्कन्स के क्षेत्रों में भी फैल गई। बाल्कन पहाड़ी के आसपास के देशों को बाल्कन कंट्रीज कहते हैं, पर अभी तक यूएस न्यूट्रल था। उसका युद्ध में उतरने का कोई मकसद नहीं था। वो इन सब देशों को अपने हथियार बेचकर पैसे कमा रहा था। पर यहाँ जर्मनी की सबमरीन शिप्स पर अटैक करती थी। वो वॉरशिप्स पर तो अटैक करते ही थे, पर साथ साथ मर्चेंट शिप्स पर भी अटैक करते थे। अब किसी मर्चेंट शिप में अमेरिकन सिविलियन होंगे, और जर्मनी ने मेक्सिको को यूएस से युद्ध के लिए कहा, क्योंकि जर्मनी को लगता था कि कहीं यूएस अलाइड के साथ ना आ जाए, इसलिए उसको वहीं मेक्सिको से विदा कर रखते हैं। पर यूएस को ये सब पता चल गया और 1917 में यूएस ने भी वॉर ज्वाइन कर ली अलाइड की तरफ से। 1915 में सर्बिया हार चुका था। 1916 में रोमानिया ने अलाइड्स को ज्वाइन किया, पर वो भी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। 1980 तक कोई भी बड़ी पावर इससे पीछे नहीं हटी, पर इसी साल 1918 में रशिया का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुका था इस वॉर से। अब जर्मन्स का ईस्ट पर कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि रशिया का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुका था यहाँ से। इस वजह से जर्मन्स ने सारे ट्रूप्स वेस्टर्न फ्रंट पर लगा दिए। शुरुआत में तो इन्हें सक्सेस मिली, पर फिर जब हजारों की संख्या में अमेरिकन सेना रोज के रोज वहां आने लगी, इस वजह से जर्मन्स को पीछे हटना पड़ा। एक एक करके सेंट्रल पावर क्विट करने लगी। पहले बुल्गारिया, फिर ऑटोमन अम्पायर, फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर। अब यहाँ की सेना भी युद्ध नहीं करना चाहती थी। ऐसे 11 नवंबर 1918 को जर्मन्स के आर्मिस्टिस साइन करते ही युद्ध विराम हो गया। इस वॉर का असर दुनिया के हर एक फील्ड पर पड़ा, जैसे पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल एंड क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। और जो बड़े बड़े अंपायर हुआ करते थे, उनमें से भी कई नए स्टेट्स क्रिएट हुए। द बिग फोर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस एंड इटली ने डिफीटेड पावर्स पर अपने टर्म्स लागू करना शुरू कर दिए, जिनके लिए 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में सहमति दी गई थी। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। I hope you will like this video, then hit the like button, subscribe and share.